हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं अश्वगंधा के सेवन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। वैसे तो दोस्तों, अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे शरीर को नुकसान भी कर सकती है। तो आइए उसी बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों के बारे में। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं अश्वगंधा के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अश्वगंधा से कि ये है क्या। अश्वगंधा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में हजारों वर्षों से प्रयुक्त होने वाला एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा है। अश्वगंधा इसे इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में अश्वगंधा का अर्थ होता है घोड़े की गंध, क्योंकि इसकी जड़ से घोड़े जैसी गंध आती है और ये ताकत व ऊर्जा प्रदान करने के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। हम तो अभी तक समझ रहे थे कि ये अश्व की तरह इसमें ताकत होती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। बट मैंने देखा कि इसमें तो अश्वगंधा अश्व जैसे इसके पौधों की गंध होती है दोस्तों। तो आप भी जान लीजिए। अब आइए देखते हैं अश्वगंधा पौधों की विशेषताएं। तो अश्वगंधा एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 35 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 35 से 75 सेंटीमीटर तक। इसके पत्ते अंडाकार और हरे होते हैं तथा फूल पीले रंग के होते हैं। इसकी सबसे अधिक औषधीय उपयोगिता इसकी जड़ में पाई जाती है। तो दोस्तों, आइए इसके कुछ रासायनिक घटक देख लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद बनती है। तो अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों में बिथेनोलाइट्स, एल्कलाइड्स, साइटोरेस्टाल और क्यूम्यूलिन जैसे जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जो इसके औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए देखते हैं अश्वगंधा के फायदे। तनाव और चिंता को कम करना। अश्वगंधा एक शक्तिशाली एडेप्टोजेन है जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है। ये कोर्टिसोल नामक हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करके मानसिक शांति प्रदान करता है। कई वैज्ञानिक शोधों ने ये सिद्ध किया है कि ये मध्यम से गंभीर स्तर की चिंता को कम करने में सहायक है। स्मृति और मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। तो ये मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, स्मृति को तेज करता है यानी याददाश्त को, और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बनाए रखता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, जिससे न्यूरॉन्स को सुरक्षा मिलती है। शारीरिक शक्ति और स्टेमिना बढ़ाना। अश्वगंधा पारंपरिक रूप से बलवर्धक औषधि मानी जाती है। यह मांसपेशियों की ताकत, शक्ति और कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। एथलीट और बॉडी बिल्डर्स भी इसका उपयोग करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। फिर देखते हैं नींद में सुधार। जो लोग अनिद्रा या खराब नींद की समस्या से ग्रस्त हैं उनके लिए अश्वगंधा एक प्राकृतिक उपाय है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है।
थायराइड संतुलन में मददगार। अश्वगंधा थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करने में सहायता करता है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी। थायराइड हार्मोन की कमी में ये फायदेमंद हो जा सकता है। आगे देखते हैं, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। अश्वगंधा रक्त में शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे ये मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके साथ साथ ये एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। कैंसर के खतरे को कम करना। कुछ शोधों में देखा गया है कि अश्वगंधा में मौजूद बिथेनोलाइट्स कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकते हैं, विशेषकर स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर में। हार्मोन संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य। पुरुषों में अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता सुधारता है। महिलाओं में ये पीरियड्स की अनियमितता और पीसीओडी जैसे हार्मोनल विकारों में राहत देता है। सांध्यकालीन थकान और डिप्रेशन से राहत। अश्वगंधा अवसाद के लक्षणों को कम करने में सहायक है। यह मूड को बेहतर बनाने और मानसिक थकान को दूर करने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने अश्वगंधा के बारे में जानकारी ली और उसके फायदे के बारे में देखा। अब आइए देखते हैं अश्वगंधा उपयोग करने के तरीके कि हम इसका सेवन किस किस रूप में कर सकते हैं। तो अश्वगंधा चूर्ण या पाउडर के रूप में सबसे सामान्य रूप, जिसे गर्म दूध या पानी के साथ लिया जाता है। अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट बाजार में आसानी से उपलब्ध है। डोज डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, मेरे कहने के हिसाब से नहीं लेना है आपको भाई। डॉक्टर से सलाह लेके ही आपको इसका प्रयोग करना है। हम तो केवल फायदे और नुकसान के बारे में आपको बता रहे हैं। अश्वगंधा तेल बाह्य उपयोग के लिए, मांसपेशियों में मालिश के रूप में। अश्वगंधा चाय या काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि अश्वगंधा हमको कितना लेना है। अश्वगंधा लेने की मात्रा, डोज। आमतौर पर वयस्कों के लिए 300 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य स्थिति और औषधि के रूप में निर्भर करती है। किसी भी आयुर्वेदिक दवा को नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब आइए देखते हैं अश्वगंधा के संभावित नुकसान, साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते हैं। दैनिक जीवन में हम उसी पर वीडियो ही लाते हैं। तो और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप भी अश्वगंधा की दवा ले रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आगे देखते हैं। हालांकि अश्वगंधा एक प्राकृतिक औषधि है, लेकिन कुछ लोगों में इसके सेवन से निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पाचन तंत्र की गड़बड़ी। कुछ लोगों को दस्त, पेट दर्द या अपच की समस्या हो सकती है, खासकर यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। नींद में अत्यधिक वृद्धि। अश्वगंधा का सेवन अधिक मात्रा में करने पर नींद बहुत अधिक आने की समस्या हो जाती है। रक्तचाप पर प्रभाव। यह रक्तचाप को कम कर सकता है, जिससे लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भावस्था में असुरक्षित। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अश्वगंधा के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। हार्मोन पर प्रभाव। ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जो कुछ मामलों में लाभकारी हो सकता है, लेकिन कुछ में हानिकारक भी। एलर्जी या त्वचा पर प्रभाव। कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर रैशेज, खुजली या सूजन हो सकती है।
किसे अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए? तो गर्भवती महिलाएं, हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित लोग, ऑटोइम्यून रोग वाले मरीज जैसे लूपस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति। यदि आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव टिप्स या हार्मोन थेरेपी, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आइए अब आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है इसके सेवन से पहले। तो अश्वगंधा एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। तनाव, थकान, हार्मोनल असंतुलन और नींद की समस्याओं जैसे आधुनिक जीवन के कई रोगों में इसका प्रभावी उपयोग देखा गया है। हालांकि हर प्राकृतिक औषधि की तरह इसके सेवन में भी संतुलन और सावधानी जरूरी है। सुझाव: यदि आप अश्वगंधा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो पहले एक आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर से परामर्श लें ताकि यह आपकी शरीर, प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उपयुक्त सिद्ध हो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने वाली चीज़ों पर वीडियो। इसी क्रम में आज हम लेकर आए थे अश्वगंधा के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको भी खाने पीने से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो साग सब्जी हो, फल फ्रूट हो, कोई भी दवा हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम आप तक ज़रूर लेकर आएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।